संसद का घेराव एमपी क्यों करेंगे, वहाँ तो रहते ही एमपी लोग। जी, कुछ प्रदर्शन की बात आई थी नहीं, ना कोई कि प्रदर्शन की बात नहीं है, हम रोज़ की तरह अपना कार्यक्रम करेंगे, कोई प्रदर्शन जैसी कोई चीज़ नहीं। हाँ, ये है कि सारे लोग काले कपड़े पहन के जाएंगे और जिनके पास काले कपड़े नहीं होंगे वो अपनी बाहों में काली पट्टी बांधेंगे, ये है। और चूँकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकृत हो गया है, स्पीकर साहब कुछ दिनों में उस पर चर्चा कराएंगे और नेचुरली जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो प्रधानमंत्री ही उसका जवाब देंगे। तो जो विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें मणिपुर पर, तो वो तो इस तरह से हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में पहले की तरह कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि राज्यसभा में इस तरह का कोई आश्वासन है नहीं। हम लोगों को एक ही आशंका है कि चूँकि मणिपुर बर्मा से या म्यांमार जिसको आप कहते हैं उससे सीमा लगी हुई है, वहाँ फौजी शासन है, वहाँ बड़े पैमाने पर व्यवस्था है, टेररिस्ट किस्म के लोग हैं। और आज ही समाचार पत्रों में फ्रंट पेज पर छपा है कि बर्मा के आतंकवादियों ने भारत की सेना पर हमला किया, जिसमें हमारी एक महिला कांस्टेबल शहीद हो गई। ये आशंका हम लोगों को पहले से ही थी। चीन पास में है, जब हमारे मित्र देश न होकर पड़ोस में ऐसे देश हों जिनसे हमारे मित्रतापूर्ण संबंध नहीं हैं, कुछ को तो हम शत्रु देश मान ही सकते हैं, चीन जैसे देशों को। तो इस पर कोई लापरवाही बरतनी ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। ये कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। ये तो देश के हित में विपक्ष ये मांग कर रहा है कि आप कहें तो लोगों को लगे तो कि देश के प्रधानमंत्री हमारे बारे में चिंतित हैं। और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कम से कम अपील ही कर दें मणिपुर के लोगों से कि वो शांति बनाए रखें। लेकिन चूँकि मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है वहाँ और बीजेपी का है, इसलिए वो मुख्यमंत्री को बचाने के लिए देश की जो एकता और अखंडता है उसको दांव पे लगाए दे रहे हैं। भाई ये अनफाउंडेड नहीं है कि मुख्यमंत्री ये करा रहा है। पहला विक्टिम था वो 21 साल का एक स्टूडेंट था ट्राइबल कम्युनिटी का, ईसाई। उसने फेसबुक पे मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ पेस्ट कर दिया था, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही थी। तो मुख्यमंत्री समर्थकों ने उस गाड़ी को घेर लिया, पुलिस डर के मारे भाग गई और उन्होंने मार के पीट के उस लड़के को मार दिया। ये पहला विक्टिम था। उसके बाद तो अनाप शनाप क्या नहीं हुए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, इसलिए लोगों को मालूम नहीं। वो तो किसी तरह से कुछ वीडियो अब आने लगे हैं सामने जो दिल दहलाने वाले हैं। तो जब ये स्थिति हो तो किसी भी सेंसिटिव व्यक्ति को, देश के हित में सोचने वाले व्यक्ति को इसमें, और अगर वो उसके कहने से स्थिति ठीक हो सकती है तो उसको जितना जल्दी हो सके इसको कंट्रोल करना चाहिए और शांति बनाए रखने का सार्थक प्रयास करना चाहिए। और संसद में इसलिए चर्चा होना चाहिए क्योंकि सारी दुनिया देख रही। देखिए, हमारे मणिपुर पर ब्रिटेन की संसद में चर्चा हो सकती है, अमेरिका के लोग कुछ कह सकते हैं, फ्रांस के लोगों ने क्या लिखा है प्रधानमंत्री के बारे में आप देखिए अखबारों में, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम सब का इंटरेस्ट ये है कि देश के इंटरेस्ट में, देश की एकता और अखंडता के इंटरेस्ट में प्रधानमंत्री स्वयं आगे आए और इस मामले को निपटाएं। सर, अब चूँकि सीमा पे हमला, अब आप क्या चाहते हैं कि सरकार का क्या स्टेप होना चाहिए, क्या गवर्नमेंट को? देखिए, हम तो यही चाहेंगे, कोई ये थोड़ी चाहेगा सीमा पर झगड़ा हो। सब ये चाहते हैं कि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें, सीमा से आतंकवादी अंदर ना आने पाएं और देश के अंदर शांति रहना इसके लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए मणिपुर शांति होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मणिपुर में जो लोग पिट रहे हैं उसी कम्युनिटी के लोग मिजोरम में हैं, उसी कम्युनिटी के लोग नागालैंड में हैं। तो आप पूरा अशांत हो जाए और होना शुरू हो गया। मिजोरम में लोगों ने कहा कि मैती यहाँ से निकल जाए, तो ये क्या है, ये तो बढ़ गया मामला। बिल्कुल। तो इनकी लापरवाही से अगर कभी छोटी सी गलती बड़ा मुश्किल पड़ जाती है, तो संभालना उसको। सरकार आज इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।